अस्सलाम वालेकुम। बाइनांस ने स्पॉट कॉपी ट्रेडिंग का ऑप्शन दे दिया, ठीक है, जिसकी मदद से आप बगैर ट्रेडिंग किए यहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। अब कौन से ट्रेडर को हमने फॉलो करना है, ठीक है, और कॉपी करना है, और ट्रेडर को कॉपी करते हुए किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है कि भाई इस ट्रेडर की ये चीज़ सही है, तो भाई वो सारा सीन सिनेरियो मोबाइल की सीन पर जाके समझते हैं, देखते हैं, एनालिसिस करते हैं कि भाई कौन सा ट्रेडर अच्छा है, कौन सा बुरा है, किसको हमें कॉपी करना चाहिए, किसको नहीं करना, सारा कुछ मोबाइल की सीन पर जाके समझते हैं। ओके, सो मोबाइल की स्क्रीन पे हम लोग आ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों को ये ऑप्शन नज़र आ रहा होगा ट्रेड्स वाला, ठीक है। आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे आप लोग ट्रेड्स वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को एक ऑप्शन नज़र आ जाएगा। एक मिनट, ये ज़रा नोटिफिकेशन आ गया, कट। अच्छा, ये आप लोगों को ऊपर ये ऑप्शन नज़र आ जाएगा, ये कॉपी का, ठीक है, और ऊपर ये लिखा भी होगा, छोटा सा न्यू लिखा होगा इधर, ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है, इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अब आप लोगों को दोनों ऑप्शन शो कर रहा है, ठीक है। वो कह रहा है भैया आप फ्यूचर ट्रेड में किसी को कॉपी करना चाहते हैं या स्पॉट में, तो हम स्पॉट सेलेक्टेड, हम उसी को ही सिलेक्टेड रहने देंगे, ठीक है। क्योंकि भाई फ्यूचर मेरे ख्याल से, ठीक है, वो हराम है और काफ़ी सारे मतलब इसको लोग हराम ही मानते हैं, ठीक है। तो इसलिए स्पॉट एक हलाल है, तो फिर इसीलिए हम इसी की तरफ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि आप लोगों को काफ़ी सारे ट्रेडर्स नज़र आ जाएंगे, ठीक है। कुछ ऐसे ट्रेडर्स होंगे जिस तरह अब आप लोग ये पहले का देख सकते हैं, इसका स्लॉट फुल हो चुका है, ठीक है। 300 कॉपियर्स की जगह थी वो फुल हो चुकी है। इसमें 300 कॉपियर की जगह थी जिसमें से 185 लोग आ चुके हैं और बाकी अभी मतलब नहीं आए, ठीक है। मतलब बाकी रहते हैं, इनकी गुंजाइश आ सकते हैं लोग, ठीक है, बाकी जितने भी बनते हैं। अच्छा, अब आप लोगों ने यहाँ पे सबसे मेन क्या चीज़ देखनी किसी भी ट्रेडर को फॉलो करते हुए, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ना सबसे पहले एक ऑप्शन है, इसको सेलेक्ट कर लेना, ये वाला, ये ROI वाला ऑप्शन, ठीक है। इसका मतलब होता है रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ROI के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो जैसे ही मैंने क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद अब ये हमें कुछ स्पेसिफाइड ट्रेडर्स दिखा देगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें मैंने इस पे क्यों क्लिक किया, इससे होगा ये भाई, मतलब रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसका ये मतलब है अब ये हमें वो ट्रेडर्स दिखाएगा जिनका ना मतलब जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट की है, जिनकी इन्वेस्टमेंट थी उन्हें काफ़ी ज़्यादा अर्निंग हुई है। मतलब बात समझने वाली ये है कि अब देखें यहाँ पे इसका ROI कितना है, 10% है, ठीक है। अब वो हमें ये दिखा रहा है उसने जितनी इन्वेस्टमेंट की है ना उसका 10% इसका प्रॉफिट बना है, ठीक है। और ये 10% काफ़ी अच्छा खासा ROI माना जाता है। 12 भी होता है, किसी किसी का 12% और 14% तक भी जाता है, ठीक है। और ये बहुत अच्छा ROI होता है, ठीक है। नीचे अगर हम आएँ तो इसका भाई 7% ROI है, मतलब 8%, 7.99 है। इसका ROI कितना है, मतलब ये टॉप से डाउन की तरफ जा रहा है, मतलब हाई से लो की तरफ जा रहा है ROI, ठीक है। 6.74 है इसका। अब हम इनमें से किसी को भी यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है कि कोशिश करनी है हाईएस्ट से हाईएस्ट ROI वाले को कॉपी करें। अगर ये पहला वाला जो है ये खाली होता तो मैं इसको भी कर लेता, लेकिन अब आप लोगों ने सिर्फ ये बात ध्यान में नहीं रखनी कि भाई सिर्फ जो है ना मतलब ROI देखना है, और भी बहुत सी चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है। अब मैं दूसरा वाला जो है इसके मतलब काफ़ी सारी जगह खाली हैं, ठीक है। अभी आपके सामने 185 थी, 186 होगी, ठीक है। मतलब यहाँ पे लोग आते रहते हैं काफ़ी स्पीड के साथ। अब ये हमें दिखा रहा है जो ट्रेडर है जिसको हमने कॉपी करना है उसका PNL दिखा रहा है 7 डेज़ का PNL। उसने 7 दिन में $754 का प्रॉफिट यहाँ से निकाला है, ठीक है। और इसका ROI कितना जा रहा है, 8%, ठीक है। मतलब 7.9 है तो तकरीबन 8% उसका ROI जा रहा है। अब हम क्या करते हैं, सिंपल से इसके ऊपर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें और बताता हूँ कि आप लोगों ने और क्या क्या एक ट्रेडर को कॉपी करते हुए देखना है, ठीक है। थोड़ी सी लोडिंग ले रहा है, हम लोग यहाँ पे वेट कर लेते हैं। वेट करने के बाद अब यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन इसकी शो कर दी। कुछ ट्रेडर्स होते हैं उन्होंने ना अपनी पोजीशंस जो है ना वो छुपाई होती हैं, कुछ ने नहीं छुपाई होती। अब देखें यहाँ पे इसने होल्डिंग लगाई है, ठीक, मतलब होल्डिंग्स कहते हैं ना, जो कुछ ट्रेडर्स ने छुपाई होती है, मतलब हाइड की होती है, कुछ ट्रेडर नहीं की होती। अब होल्डिंग्स ये होती है मतलब जो उसकी अभी प्रेजेंट में ट्रेड चल रही होती है, ठीक है। मतलब जो प्रेजेंट में भी अब इसकी ट्रेड चल रही है ना, जो मतलब अभी ऑन गोइंग है, ठीक है, अभी ना ख़त्म नहीं हुई, वो वाली ट्रेड हमें यहाँ पे होल्डिंग्स में दिखाता है। अब होल्डिंग्स में क्या, इसने नोट कॉइन होल्ड किया हुआ था और इसका प्रॉफिट कितना हो चुका है भाई, $790 इसका यहाँ पे प्रॉफिट हो चुका है, ठीक है भाई। मतलब ये इस $790 इसने सारा प्रॉफिट नोट कॉइन से ही निकाला है। ठीक हो गया जी, गुड हो गया। अच्छा,
अब यहाँ पे देखें, आप लोगों ने पहले ये भी चीज़ देख लेनी है कि भाई इसे ज्वाइन किए हुए ना सिर्फ अभी तक 1 दिन हुआ है, ठीक है, ये जो ट्रेडर है इसको। अब आप लोगों ने कोशिश करनी है कि भाई ऐसे ट्रेडर को करें जिसे थोड़े ना ज़्यादा दिन हुए हैं ज्वाइन किए हुए, महीना हुआ, 2 महीना हुआ, क्योंकि भाई वो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, ठीक है। अब इसने 1 दिन में ही ज्वाइन किया और 1 दिन में इसकी लक चली तो भाई नोट कॉइन का रेट जो है ना वो ऊपर चला गया, तो इसका यहाँ से प्रॉफिट हो गया, लोगों ने भी इसे कॉपी करना शुरू कर दिया। ओके, अब यहाँ पे आ जाते हैं और चीज़ें क्या क्या आप लोगों ने देखनी, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। आरओआई देख लिया आप लोगों ने, ठीक है, वही पीएनएल देख लेना है, और आप लोगों ने इसका देखना है विन रेट, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। विन रेट आप लोगों ने देखना है कितने % है, ठीक है। आप लोग कोशिश करें, वैसे तो इस तरह ट्रेडर्स बहुत कम होते हैं, लेकिन कोशिश करें 100% वाले विन रेट को ही आप लोगों ने सेलेक्ट करना है, ठीक है। 100% विन रेट मतलब उसका जो उसने अभी तक जितनी भी ट्रेड्स ली हैं उन सब की कैलकुलेशन करके उस कितनी परसेंटेज बनती है, मतलब कितनी % वो विन सिचुएशन में रहा है, ठीक है, मतलब कितने % विन रहा है। और अगर फ़र्ज़ करें यहाँ 75% विन लिखा होता तो फिर मतलब 25% वो लूज़ में भी गया, लेकिन यहाँ पे 100% लिखा है, तो मतलब ये 100% यहाँ पे जो है ना इसका प्रॉफिट ही हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना मतलब यहाँ पे ये विन डेज़ लिखे हैं, ठीक है, और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है। यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि भाई जो है ना यहाँ पे कॉपी अमाउंट मिनिमम जो लगा सकते हैं हम लोग $10 लगा सकते हैं, ठीक है। और प्रॉफिट शेयरिंग जो हमें करनी पड़ेंगी वो 10% है, मतलब हमें जो हम कॉपीज़ हैं उसके हमें जितना भी प्रॉफिट होगा, फ़र्ज़ करें हमें $10 का प्रॉफिट होता है तो उसका 10% यानी कि $1 वो जो है ना इस बंदे के पास चला जाएगा। ठीक हो गया जी, गुड हो गया, ओके। अब यहाँ पे क्या है कि हम अगर कॉपी के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है, मैंने आप लोगों को बता दिया क्या क्या चीज़ें आप लोगों ने देखनी है, ठीक है। आप लोगों ने एक और चीज़ भी देखनी है, ठीक है, पहले मैं आप लोगों को वो बताता हूँ। अभी फ़िलहाल इसमें वो शो नहीं हो रही, ठीक है। मैं बैक आता हूँ यहाँ पे, अभी हम किसी भी ट्रेडर का ले लेते हैं, ठीक है, ये जो पहला वाला ट्रेडर है इसी का ले लेते हैं, ठीक है। अब इसका ROI भी 10% है, और इसके हम ज्वाइन डेज़ भी चेक कर लेते हैं, भाई कितने हुए हैं इसके ज्वाइन डेज़, ठीक है। सारा कुछ हम इसके भी ज्वाइन डेज़ जो हैं मतलब अभी 2 ही हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग मतलब ये आप लोग की अपनी मर्ज़ी कौन सा सेलेक्ट करना। अच्छा, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आप लोगों ने देखनी है ना, मैंने उस ट्रेडर की वो शो नहीं हो रही थी, आई डोंट नो मतलब क्यों नहीं शो हो रही थी। तो यहाँ पे कॉपियर्स का पीएनएल देखना है आप लोगों ने, USDT। अब कॉपियर्स का पीएनएल दिखा रहा है, इसके जो कॉपियर्स हैं वो $1157 के प्रॉफिट में है, ठीक है। मतलब इसके जितने भी कॉपीज़ हैं, 300 कॉपीज़ हैं, उन सब का मिला के जो प्रॉफिट है वो है $1157, ठीक है। तो ये देखनी है कि भाई जो कॉपीज़ तो वो प्रॉफिट में ही हो, अगर वो लॉस में होंगे तो मतलब फिर आप भी उसके कॉपियर बनोगे तो आप भी ज़ाहिर सी बात है फिर आगे लॉस में जाओगे, ठीक है। यहाँ पे भी मिनिमम अमाउंट $10 है, प्रॉफिट शेयरिंग $10 है, ठीक हो गया जी। और यहाँ पे ROI देख सकते हो बहुत अच्छा है, 10% है, ठीक है। मतलब ये भाई, और इसका विन रेट भी 100% है यार, मतलब ग्रेट भाई, सब बहुत, मैं कहता हूँ यार बेस्ट ये है बंदा, ठीक है, मतलब बेस्ट ट्रेडर है। इसको कॉपी करना मतलब बिल्कुल 100% बेस्ट रहेगा, ठीक है, सबके लिए। इसने क्या, इसकी होल्डिंग्स हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी होल्डिंग चेक कर लेते हैं। इसने अभी फ़िलहाल इसकी जो प्रेजेंट में जो ट्रेड्स चल रही हैं, इसकी कितनी ट्रेड्स चल रही हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। इसने यूनी बाई किया हुआ है, ठीक है। यूनी कितना बाई किया हुआ है, ये बाय अमाउंट है, ठीक है, मतलब इसने 6156 यूनी बाई किए हुए हैं, ठीक हो गया जी। अब ये कितने प्रॉफिट में भाई, ये $3000 के प्रॉफिट में, $3063 के प्रॉफिट में। बट सिर्फ ये इसको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, इसको साथ साथ लॉस भी हो रहा है, ठीक है। सिर्फ ये ना समझे कि भाई इसको प्रॉफिट हो रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इसने पीपल बाय किया हुआ था तो उसे $91 का लॉस हुआ है, ठीक है। एंड देन भाई सब बहुत बड़ा यहाँ पे लॉस देखने को मिला हमें बॉम कॉइन के अंदर। उसने बॉम कॉइन में इन्वेस्टमेंट की, बॉम कॉइन जो है 5% नीचे गया, और एंड देन उसे यहाँ पे जो है ना, अब देख सकते हैं उसका यहाँ पे आप लोग मतलब $950 $951 का लॉस हुआ है उसे यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, नीचे आ जाए, मैं उसने XAI कॉइन में की, अभी फ़िलहाल इसकी यहाँ पे रियलाइज्ड PNL में दिखा रखी है, ठीक है, $23 का काटूँ है। और IO कॉइन की जो है इसका भी रियलाइज्ड PNL में $2000 का इसे प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। और अगर हम नोट कॉइन में आ जाते हैं तो ये अभी लॉस में जा रहा है, ठीक है, -$664, ठीक हो गया जी, गुड हो गया। अच्छा, ये मेरे ख़्याल से ये जो रिलायंस पिनल है ये कुछ और ही चीज़ें, मुझे सही तरह से इसका पता नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बाय अमाउंट भी ज़ीरो शो कर रहा है, मतलब इन्होंने आई थिंक सो कि कुछ ख़रीदा नहीं है इन कॉइन्स का, ये वैसे ही शो कर रहा है, ठीक है। इसने देख सकते हैं बॉम कॉइन इसने 14,80,729 बॉम कॉइन ख़रीदे थे, ठीक है, तो ये अभी फ़िलहाल
लॉस में जा रहा है। ओके जी, गुड हो गया। बट ये है कि भाई इतना तो होता है, ठीक है, इतना होता है। अब यहाँ पे हम इसकी ट्रेड हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं। आप लोगों ने ये भी चेक कर लेनी है ट्रेड हिस्ट्री का। आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शन नज़र आ जाएगा। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ट्रेड हिस्ट्री के ऊपर क्लिक करने के बाद ये हमें शो कर दे कि भाई इसने पहले कौन कौन मतलब कब कब बाई किया, क्या चीज़ बाई किया, क्या क्या सेल किया, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, इसने बाई किए थे, मतलब ये ऊपर डेट भी आप लोगों को मेंशन कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग ये सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। इसने 2024, ठीक है, छठे महीने की 14 तारीख को इसने बाई किए थे पीपल, 171.1 पीपल बाई किए थे, और इसको जो कॉस्ट पड़ी थी $19.4 इसके खर्च हुए थे, ठीक है। यहाँ पे बाय 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 लिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे शायद सेल भी होगा कहीं ना कहीं, मैं नीचे आके देख लेता हूँ। नहीं, अभी फ़िलहाल सेल नहीं नज़र आ रहा, ठीक है। तो ठीक है, मतलब आप लोगों ने ये चीज़ें देख लेनी है भाई, के सारा कुछ जिस तरह मैंने आप लोगों को बता दिया कि भाई आप लोगों ने सबसे पहले कोपीएस पीएनएल देखना है, आरओआई देखना है, और उसका अपना भी पीएनएल देखना है। उसके बाद आप लोगों ने ना मतलब प्रॉफिट शेयरिंग तो ज़्यादातर की 10% ही होती है, कुछ ही होते हैं जिनकी ना 15% होती है प्रॉफिट शेयरिंग, ठीक है। एंड विन रेट आप लोगों ने देखना है, जो कि 100% हो तो बहुत बेस्ट है। उससे थोड़ा सा अगर नीचे हो, मतलब 90 तक हो जाए, या 85, या मैक्सिमम भी 80 तक हो, इससे नीचे नहीं होना चाहिए विन रेट। ठीक हो गया जी, गुड हो गया। अच्छा, अब अगर हम कॉपी के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ आप लोगों ने कॉपी किस तरह करना है इसको, ठीक है। तो कुछ चीज़ें समझाने वाली हैं आप लोगों को। यहाँ पे नेक्स्ट कर देते हैं, इसको करते हैं जी स्किप। ये क्या आ गया, कॉपी पे दोबारा से क्लिक करते हैं एक दफ़ा, एंड यहाँ पे देख लेते हैं सारा कुछ। मैं आप लोगों को एक दो समझा देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर ना बेसिकली दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। एक होता है फिक्स्ड रेशो, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को शो कर रहा है फिक्स्ड रेशो, और एक होता है फिक्स्ड अमाउंट, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि भाई अब फिक्स्ड रेशो के अंदर ये होता है कि यहाँ पे ना आप जितने भी पैसे डालेंगे ना, आप फ़र्ज़ करें मिनिमम आप $100 डाल सकते हैं फिक्स्ड रेशो के अंदर, ठीक है। फिक्स्ड अमाउंट के अंदर आप मिनिमम जो है ना, यहाँ पे फ़िक्स्ड अमाउंट के अंदर $10 डाल सकते हैं, और फिक्स्ड रेशो के अंदर $100 डाल सकते हैं, ठीक हो गया जी। अब जो है ना, $100 आप मिनिमम यहाँ पे डाल सकते हैं, और स्टॉप लॉस भी अपना लगा सकते हैं। अब ये काम किस तरीके से करता है, आप लोग फ़र्ज़ करें आप लोग यहाँ पे लगाना चाहते हैं $150, ठीक है। मैंने 150 लिख दिया। अब 150 मैंने लिख दिया यहाँ पे, $150 मैं लगाना चाहता हूँ, लेकिन ये मतलब ये किस तरह यूज़ होंगे। अब ये नहीं होगा कि भाई $150, मतलब अब हमने ना अपनी तरफ से ना $150 उस ट्रेडर को दे दिए, ठीक है। वो अब हमारे $150 कहीं भी लगाए, ठीक है, हमें प्रॉफिट और लॉस हो वो हमारे हिस्से में आएगा, क्योंकि हम इसको अपनी मर्ज़ी से कॉपी कर रहे हैं। अब ये $150 है, उसकी मर्ज़ी, चाहे वो इसमें से $10 खर्च कर ले, ठीक है। फ़िक्स्ड रेशो में ये होता है कि अब 150 में से फ़र्ज़ करें वो $10 खर्च कर ले, ठीक है, उसकी अपनी मर्ज़ी। वो पहले फ़र्ज़ करें $20 खर्च करे, $25 खर्च करे, या वो इकट्ठे भी $150 भी खर्च कर सकता है, ये उसकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक हो गया जी। अच्छा, यहाँ पे हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, ठीक है, अपना, कि भाई यहाँ पे बेसिकली हम परसेंटेज लगा सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं परसेंटेज। अब हम परसेंटेज हमने लगानी है कि भाई अगर फ़र्ज़ करें वो ट्रेडर हमारे इन USDT से अगर कोई कॉइन ख़रीदता है, उसकी प्राइस कितने % गिर जाए तो हम, मतलब हाँ, हमें मार्केट से भाई बस निकाल दो, मतलब हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए, और फिर हमें मार्केट से बस निकालो, और फिर हम जो है ना आराम से अपना, मतलब लॉस के साथ ही फिर बाहर निकल जाए मार्केट से, हमें और लॉस नहीं खाना, ठीक है। तो यहाँ पे अब परसेंटेज हमने लिखनी है। परसेंटेज आप लोग फ़र्ज़ करें 2% भी लिख सकते हैं, ठीक है भाई। अगर कोई कॉइन ये ट्रेडर ख़रीदे हमारे पैसों से, और वो 2% गिर जाए, और तो हमें लॉस हो जाएगा, तो फिर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, और फिर यहाँ पे हम जो है हमारा लॉस हो जाएगा, फिर हम मार्केट से आउट हो जाएंगे। अब फ़र्ज़ करें मैक्सिमम हम 95% रख सकते हैं। अब कोई बहुत ही ख़तरों का खिलाड़ी है तो वो फिर 95% रखेगा, ठीक है। मतलब वैसे कोई रखेगा तो नहीं, आई डोंट नो, मतलब कोई भी रख सकता है। तो भाई 50% भी यहाँ पे मतलब हम रख सकते हैं कि भाई 50% जब कोई कॉइन गिर जाए ना, तो फिर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो, और यहाँ पे जो है ना फिर हम मार्केट से एग्जिट कर जाएँ, ठीक है। अच्छा, तो अब फिक्स्ड रेशो तो हमने समझ लिया, फिक्स्ड अमाउंट हम लोग समझ लेते हैं। इसके ऊपर मैं एक दफ़ा क्लिक कर लेता हूँ। जैसे इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, अब यहाँ पे क्या है कि भाई हमने ना यहाँ पे कॉस्ट पर ऑर्डर डालना है और कॉपी अमाउंट डालना है। अब फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ भाई कॉपी अमाउंट जो है ना टोटल मैं यहाँ पे लगाना चाहता हूँ $150, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि $150 मैं टोटल लगाना चाहता हूँ, लेकिन जब भी ये ट्रेडर कोई भी ट्रेड ले ना, फ़र्ज़ करें उसने कोई भी कॉइन बाय किया, ठीक है, तो हमारा वो कॉइन कितने का बाय हो, उसकी पहली ट्रेड पे हमारा कॉइन कितने का बाय हो, फ़र्ज़ करें हम यहाँ पे लिख दें अगर 15, ठीक है। तो इससे होगा क्या, 15 हमने लिख दिया। अब इससे होगा क्या, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं
$15 ये हमारे यहाँ पे आ गए, ठीक है। मतलब हमारे टोटल $150 हैं। अब $15 हम लगाएंगे हर ट्रेड के ऊपर। अब जब वो 10 ट्रेड्स लेगा ना किसी भी कॉइन में, तो हमारे ये $150 कंप्लीट होंगे। समझ आ रही है आप लोगों को बात? मतलब वो $15 से ज़्यादा एक बार में यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। हमारी मतलब $15 से ज़्यादा वो एक बार में यूज़ नहीं कर सकता। $15 यूज़ करेगा, फिर जब अगली ट्रेड लेगा फिर $15 यूज़ करेगा, यूँ जब 10 दफ़ा यूज़ कर लेगा तब हमारे पैसे ख़त्म होंगे $150। हमें ज़ाहिर सी बात है फिर इंशाल्लाह वल अज़ीज़ साथ साथ प्रॉफिट भी होता रहेगा। और यहाँ पे फिर से हम अपना स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं विद परसेंटेज। एंड देन फिर ये सब कुछ सेट करने के बाद हमने ये 2 नीचे टिक के बटन है, ठीक है, इसके ऊपर हमने क्लिक करने के भाई हम एग्री करते हैं। एग्री करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन नज़र आ रहा है आप लोगों को कन्फर्म का, इसके ऊपर जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोगों की ट्रेड कॉपी हो जाएगी। और यहाँ पे आप लोग अपना प्रॉफिट भी इंजॉय कर सकते हैं, और अगर बैड लक हुई तो लॉस भी हो सकता है। तो भाई स्पॉट कॉपी ट्रेडिंग का ऑप्शन आ गया था, मैंने कहा आप लोगों को ये समझा दूँ, सिखा दूँ, क्योंकि भाई काफ़ी सारे लोगों को मतलब काफ़ी सारे लोग कहते हैं भाई फ्यूचर जो है वो हराम है। मेरा भी यही मानना है, ठीक है। तो भाई फ्यूचर में ट्रेडिंग ना ही कीजिए, इसका थोड़ा खदशा भी है। अब उस तरह से कंफर्म नहीं है कि ये हराम है, लेकिन मतलब अगर कंफर्म नहीं है तो भाई इसमें ट्रेडिंग ना कीजिए, ठीक है। तो भाई स्पॉट कॉपी ट्रेडिंग यही मैंने समझानी थी। मैं मिलूँगा इंशाल्लाह अज़ीज़ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।